दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी जो ट्रेड है उसकी थ्योरी से संबंधित कुछ 50 सवाल हैं जो कि NCVT या SCVT के एग्ज़ाम में आते हैं और आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज बॉडी मसल्स वर्क स्मूथली? क्या करने से मांसपेशियाँ सुचारू रूप से कार्य करती हैं? एक, क्लीनिंग, साफ सफाई। दूसरा होता है डाइट यानी डाइटिंग। दूसरा होता है मेडिटेशन यानी कि ध्यान। और तीसरा होता है एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे डी, व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का मूल स्रोत क्या है? रोटी, एग यानी अंडा, सनरेज सूरज की रोशनी और वाटर। तो उत्तर है हमारा सी, सनरेज। सूरज की धूप में बैठने से विटामिन डी प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द ट्रेन्ड पर्सन इन कॉस्मेटोलॉजी कॉल्ड? कॉस्मेटोलॉजी में प्रशिक्षित व्यक्ति को क्या कहा जाता है? लॉयर यानी वकील, बार्बर यानी कि नाई, कॉस्मेटोलॉजिस्ट या हेयर ड्रेसर। यह उत्तर हमारा यहाँ सी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द जॉब फंक्शन ऑफ ए नेल टेक्नीशियन? नेल टेक्नीशियन का मुख्य क्या कार्य होता है? मेंटेनेंस ऑफ नेल यानी नाखून का रखरखाव, हेयर स्टाइल यानी बाल की स्टाइल देना, और ट्रिमिंग यानी बाल काटना। और चौथा होता है डी, मेंटेनेंस ऑफ मेकअप, मेकअप का रखरखाव। तो उत्तर है हमारा ए, मेंटेनेंस ऑफ नेल, नाखूनों का रखरखाव। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल में क्या महत्वपूर्ण है? प्राइजेस योरसेल्फ, स्वयं की प्रशंसा करना, टॉकिंग अबाउट द कस्टमर पर्सनल प्रॉब्लम, ग्राहक की व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बात करना, कन्वर्सेशन नॉट क्लियर, वार्तालाप स्पष्ट ना होना, और एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। उत्तर है हमारा डी, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द बिजनेस पॉलिसी रिलेटेड टू? व्यवसायिक नीति किससे संबंधित है? ए, पॉजिटिव बिहेवियर, सकारात्मक व्यवहार। दूसरा है वायलेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्यों का उल्लंघन। सी है यूज़ ऑफ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, एक्सपायरी प्रोडक्ट का उपयोग। और डी है हमारा नॉन रिमूवल ऑफ गार्बेज, कूड़े का सही निष्कासन न करना। तो हमारा उत्तर है ए, पॉजिटिव बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 7, विच रेज आर यूज्ड इन रेडिएशन इन ब्यूटी थेरेपी? सौंदर्य चिकित्सा में विकिरण में कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? ए, इंफ्रारेड किरणें, बी, अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, सी है ब्लू रेज नीली किरणें, और डी है रेड रेज। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे ए, इंफ्रारेड रेज। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्लीन टू यूज़ लाइजोल? लाइजोल का प्रयोग किसे साफ करने के लिए करते हैं? ए, फ्लोर, फर्श, बी, विंडो खिड़की, डी, डोर, और डी सी, डोर यानी कि दरवाज़ा, और डी हमारा वॉल यानी कि दीवार। उत्तर हमारा ए, फर्श। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द टर्म दैट इज़ यूज टू एंश्योर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर्जिकल उपकरण की सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों को पहचानने को सूक्ष्म अंगों से मुक्त है। ए है डी, डिसइंफेक्टेड कीटाणु रहित, क्लीन यानी सफाई, डिब्राइड यानी कि डिब्राइड, और लास्ट है हमारा सैनिटाइजर, स्टेलाइजर। उत्तर है हमारा स्टेलाइजेशन, डी। क्वेश्चन नंबर 10, श्योरिंग द वैक्सिंग प्रोसेस, वैक्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्किन विद वार्म। वैक्सिंग प्रक्रिया संपन्न करते समय त्वचा पर किसकी सहायता से लगानी चाहिए? बटर नाइफ, मक्खन चाकू, नाइफ यानी कि चाकू, वैक्स चाकू, स्पिटुला और हैंड। तो उत्तर है हमारा सी, स्पिटुला। क्वेश्चन नंबर 11, which
लेयर ऑफ हेयर प्रोवाइड सेफ्टी, बाल की कौन सी लेयर सुरक्षा प्रदान करती है? क्यूटिकल, कोर्टेक्स, मेडुला और हेयर शाफ्ट। उत्तर है हमारा ए, क्यूटिकल। क्वेश्चन नंबर 12, विच वैक्स शुड बी यूज ऑन फेस, चेहरे पर कौन सी वैक्स करनी चाहिए? हॉट वैक्स, कोल्ड वैक्स, चॉकलेट वैक्स और हनी वैक्स। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे ए, हॉट वैक्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच फेज ऑफ डेवलपमेंट साइकिल ऑफ हेयर इज नोन एज ग्रोइंग फेज ऑफ हेयर, बाल के विकास चक्र का कौन सा फेज ग्रोइंग फेज के नाम से जाना जाता है? ऑगन फेज, टेलोजेन फेज, कैटेजन फेज और एक्सोजन फेज। तो उत्तर हमारा ए, ओवन फेज। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ रिमूव एक्सेस हेयर, ज़्यादा बाल हटाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ए, ब्लीचिंग, दूसरा सेविंग, तीसरा वैक्सिंग और चौथा थ्रेडिंग। तो उत्तर है हमारा सी, वैक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ कॉल्ड द नेम ऑफ आउटर लेयर ऑफ द स्किन, त्वचा की बाहरी लेयर को क्या कहलाती है? डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस और लास्ट है स्ट्रेटम ग्लूलोसम। उत्तर है हमारा बी, एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ कॉल्ड फिजिकल मसाज, चेहरे के मसाज को क्या कहते हैं? थ्रेडिंग, फेशियल, वैक्सिंग और ब्लीचिंग। तो उत्तर है हमारा बी, फेशियल। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्किन शुड बी मोर केयरफुल वाइल फेशियल, किस त्वचा पर फेशियल करते समय सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ड्राई स्किन पर, सेंसिटिव स्किन पर, नॉर्मल स्किन पर और ऑयली स्किन पर। तो उत्तर है हमारा बी, सेंसिटिव स्किन पर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ स्किन आर ब्लैक हेड स्किन ऑन, ब्लैक हेड किस प्रकार की त्वचा पर देखे जाते हैं? ए, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन और सेंसिटिव स्किन। उत्तर है हमारा यहाँ पे बी, ऑयली स्किन पर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम ऑफ ब्लैक हेड, ब्लैक हेड का तकनीकी नाम क्या है? मीलिया, एक्ने, सेबोरिया और कॉमडॉन। तो उत्तर है हमारा डी, कॉमडॉन। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ सबऑर्डिफेरियस ग्लैंड डिसऑर्डर, स्वेट ग्लैंड डिसऑर्डर कौन सा है? सेबोरिया, एनिडेरियसिया, मिलिया और कॉमडॉन। उत्तर हमारा बी, एनोडोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट टाइप ऑफ स्किन इज मॉइस्चरलेस, किस प्रकार की त्वचा में नमी कम होती है? ऑयली में, ड्राई में, कॉम्बिनेशन में, सेंसिटिव में। तो उत्तर हमारा बी, ड्राई में। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ एक्ने? ए है ब्लैक हेड, वाइट हेड, पिंपल और मीलिया। तो उत्तर हमारा सी, पिंपल्स में। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट काइंड ऑफ फेस शुड नॉट ब्लीच, किस प्रकार के चेहरे पर ब्लीच नहीं करनी चाहिए? नॉर्मल, ऑयली, ड्राई और हाइपर सेंसिटिव स्किन, अत्यधिक संवेदनशील त्वचा पर। उत्तर डी। चॉइस, विच इज़ द राइट प्लेस फॉर पैच टेस्टिंग, पैच टेस्टिंग करने का सही स्थान कौन सा है? बिहाइंड द ईयर, चिक, बाहाँ की कलाई, फोर आर्म और हेड। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे ए, बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ ब्लीचिंग, ब्लीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, अपर लिप हेयर रिमूवर, ऊपरी होंठ से बाल निकालना, शेपिंग, आईब्रो, बाहों का आकार देना। सी है लाइटनिंग स्किन एंड हेयर कलर, त्वचा और बालों के रंग को हल्का करना। और डी है रिमूविंग अननेसेसरी हेयर, अनावश्यक बाल को निकालना। उत्तर है सी,
लाइटनिंग स्किन एंड हेयर कलर। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ थ्रेडिंग? थ्रेडिंग का उद्भव कहाँ से हुआ? चाइना, इंडिया, रशिया और फ्रांस। तो उत्तर है हमारा ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ingredient is mixed in minimum quantity of during preparation of प्रिक्योर एंड मैनिक्योर सॉल्यूशन? मैनिक्योर पेडिक्योर के घोल में क्या सबसे कम मिलता है? पेरोक्साइड, अमोनिया, शैम्पू और डिटॉल। उत्तर है हमारा बी, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 28, विच शेप ऑफ द नेल्स आर बेस्ट? नाखून की कौन सी आकृति सर्वोत्तम होती है? स्क्वायर शेप और ओवल शेप, राउंड शेप और आर्चेड शेप। तो उत्तर है हमारा बी, ओवल शेप। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड मैनिक्योर एंड पेडिक्योर आर डिराइव्ड? मैनिक्योर और पेडिक्योर शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? फ्रेंच से, ग्रीक से, इंडियन से, लैटिन से। उत्तर है हमारा डी, लैटिन से। क्वेश्चन नंबर 30, ऑन व्हाट नेल गेट सपोर्ट? नेल प्लेट किस पर टिकी होती है? नेल बेड पे, फ्री एज पे, क्यूटिकल पे और नेल रूट पे। तो उत्तर है हमारा ए, नेल बेड पे। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ यूज टू मेक द नेल शेप? नाखून की शेप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नेल कटर, नेल पॉलिश, नेल फिलर और नेल रिमूवर। उत्तर है हमारा सी, नेल फिलर, नेल फाइलर। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर आर इरेक्टर पिल्स मसल्स फाउंड? इरेक्टर पिल मसल्स कहाँ पाई जाती है? हेयर सॉफ्ट पे, हेयर पपीला पे, हेयर रूट पर, हेयर बल पर। तस्सी, हेयर रूट पर। व्हाट हैपन्स व्हेन यू टेक स्टीम आफ्टर हेड मसाज? हेड मसाज के बाद भाप लेने से क्या होता है? डैंड्रफ गोज अवे, डैंड्रफ दूर हो जाता है। हेयर बिकम ओनली ऑयली, बाल तेलीय हो जाते हैं। स्कैल्प पॉलिसेज ओपन, स्कैल्प में रोम छिद्र खुल जाते हैं। रिलीव मेंटल फटीग। उत्तर है हमारा यहाँ पे सी, स्कैल्प के रोम छिद्र खुल जाते हैं। 34, व्हाट टू टेक केयर ऑफ वाइल शैम्पूइंग? शैम्पू खरीदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? कि एडवर्टाइजमेंट का, क्वालिटी का, प्राइस का, क्वांटिटी का। उत्तर है हमारे क्वालिटी का, गुणवत्ता का। 35, क्वेश्चन नंबर, वाई डू ब्लो ड्राइंग? ब्लो ड्राइंग क्यों करते हैं? टू ड्राई हेयर, बालों को सुखाने के लिए। टू क्यूरली हेयर, बालों को घुंघराला बनाने के लिए। टू शॉर्टन द हेयर, बालों को छोटा करने के लिए। टू रिमूव हेयर डैंड्रफ, बालों को डैंड्रफ दूर करने के लिए। उत्तर है हमारा ए, टू ड्राई हेयर, बालों को सुखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन ब्लो ड्राइंग इन डन? ब्लो ड्राइंग कब की जाती है? आफ्टर शैम्पू, बिफोर शैम्पूइंग, आफ्टर अप्लाइंग ऑयल और आफ्टर मेकिंग द हेयर स्टाइल। उत्तर है हमारा यहाँ पे ए, आफ्टर शैम्पूइंग, शैम्पू करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राई हेयर? बालों को सुखाने के लिए किस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होती है? सेशर यानी कैंची, हेयर ड्रायर, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनर। उत्तर है हमारा बी, हेयर ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट टूल विल बी रिक्वायर्ड टू ब्लो ड्राइंग? ब्लो ड्राइंग में किस उपकरण की आवश्यकता होती है? हेयर क्लिपर, कलिंग रॉड, हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर। तो उत्तर है यहाँ पे हमारा सी, हेयर ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल हैपन इफ द ड्रायर इज रन इन ऑन प्लेस ऑफ वन लॉन्ग टाइम? ड्रायर को एक ही जगह काफ़ी देर तक चलाने से क्या होगा? हेयर फॉल होंगे, झड़ेंगे। हेयर विल बी शाइनी, बाल चमकदार होंगे। हेयर विल गेट ड्राई, बाल गंदे हो जाएंगे। हेयर विल गेट डर्टी। और लास्ट है हेयर विल बर्न। उत्तर है हमारा डी, हेयर विल बर्न, बाल जल जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। उत्तर है हमारा बी, 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट मेक्स हेयर। बालों का निर्माण किससे होता है? मेलानिन से, कैरोटीन से, विटामिन से, निकोटीन से। उत्तर हमारा बी, कैरोटीन से। क्वेश्चन नंबर 42, विच फेज ऑफ हेयर ग्रोथ इज नोन एज ए ग्रोइंग फेज। बालों के विकास चक्र का कौन सा फेज ग्रोइंग फेज के नाम से जाना जाता है? एनाजेन, केटाजेन, टेलोजेन और एक्सोजेन। उत्तर है हमारा ए, एनोजेन। क्वेश्चन नंबर 43, विच फेज ऑफ हेयर ग्रोइंग इज नोन एज ए रेस्टिंग फेज। बालों के विकास चक्र का कौन सा फेज रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाता है? एनाजेन, केटाजेन, टेलोजेन और एक्सोजेन। उत्तर है हमारा बी, केटाजेन। क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ केमिकल कंपोनेंट ऑफ हेयर। बालों के रासायनिक घटक में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? उत्तर है हमारा ए, कार्बन की। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम ऑफ ऑयली डैंड्रफ। ऑयली डैंड्रफ का तकनीक नाम क्या है? सिबमोरसिस, डेरामाइटिस, हेयर फॉल, स्प्लिट एंड्स एंड पेडिकुलोसिस। उत्तर है हमारा ए, सीबम युक्त त्वचा शोथ। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मच इज कार्बिकल पाउडर डेवलप इन माइक्रो एक्सरसाइज। सूक्ष्म व्यायाम में ग्रीवा शक्ति विकासक कितनी हैं? 2, 3, 4, 5। उत्तर है हमारा बी, 3। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज सैटविक डाइट ब्रिंग। सात्विक डाइट भोजन से क्या मतलब होता है? स्वीट फ्रूट्स, टी, श्योर थिंग, सही कई चीज़ें और नैरोटिक, नशीले पदार्थ। उत्तर है हमारा ए, स्वीट फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 48, विच स्टूअल व्यायाम कंसिडरिंग गुड ऑफ इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन ऑफ आर्मी एंड पुलिस। सेना और पुलिस के लिए एकाग्रता में सुधार के लिए कौन से स्थूल व्यायाम को अच्छा मानते हैं? रेखा गति, ऊर्ध्वगति, हृदय गति और उत्कीर्णना। उत्तर है हमारा रेखा गति। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ टू ड्रेस वाइल स्थूल व्यायाम के समय कौन से कपड़े पहनने चाहिए? टाइट कपड़े, लूज़ कपड़े, वार्म कपड़े, फैशन ड्रेस। तो उत्तर है हमारा लूज़ कपड़े, बी। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच लेग विल गो बैकवर्ड फर्स्ट इन द एक्शन ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की क्रिया में सबसे पहले कौन सा पैर पीछे की ओर जाएगा? राइट लेग, लेफ्ट लेग, एनी लेग, नो लेग। उत्तर हमारा ए, राइट लेग। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। तो आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के जो ट्रेड है उसका जो पेपर आता है उसमें किस तरह के सवाल आते हैं और उसकी किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।